चिराग का कहना है एग्जाम तो कैंसिल होना चाहिए, हमारे भांजा भांजी मुझे शिकायत किया है। गजब हाल है रे भाई। 14 दिसंबर से 1.5 महीना से ऊपर हो गया। 1.5 महीना बाद उसकी नींद खुली है। 1.5 महीना बाद उस व्यक्ति को याद आया है कि बीपीएससी का एग्जाम भी बिहार में हुआ था। क्या बात कर रहे हैं, आइटम बॉय कर रहे हैं, युवा नेता है, दिलों में बसते हैं युवाओं के। ठीक है, वो तो दिलों में बसते हैं, फेसबुक पे बसते हैं, हाँ। ट्विटर पे बसते हैं, हाँ। इंस्टाग्राम पे बसते हैं। चिराग पासवान छात्रों के पक्ष में है, लेकिन इस चीज को लेकर सीएम से मुलाकात नहीं कर रहा है। क्या उस व्यक्ति की बात करते हैं, अनमेच्योर्ड है अभी, उसको बहुत कुछ सीखना है। प्रशांत किशोर जी के प्रयोगशाला में अभी जाके फिर से सीखे, प्रशांत किशोर जी से ट्रेनिंग ले। अबे कुछ आता जाता है उसको जी, कुछ बोलते रहे। और जी बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री और झूठ बोल रहा है। कैसे कैबिनेट मंत्री, ऐसे ऐसे लोग को कैसे कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। हाँ। दुर्भाग्य। बिहार में कहते हैं 5 पांडव हैं, तो कहे ना 5 पांडव मिलके ये जो महाभारत छिड़ा हुआ है बिहार में, छात्र लोग सड़क पर हैं, तो कहे ना इसकी तीसरी समाप्ति करवाते हैं। केवल ट्वीट कर देने से, केवल एयरपोर्ट पे राजनीतिक रोटी सेकने से, मीडिया को जमा करके समस्या का हल नहीं होगा। एगो कहावत है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल झाँका अपना मुझसे बुरा न कहो। उस व्यक्ति को अपना अंतरात्मा के अंदर झाँक के देखना चाहिए। हम तो बोलते थे ना एक आइटम बॉय है, तो एनडीए का आइटम बॉय है। द न्यूज हिंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बीपीएससी 17वीं का एग्ज़ाम दोबारा कराने को लेकर लगातार छात्र सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से पत्रकारों के द्वारा कल सवाल किया गया कि बीपीएससी को लेकर आपका क्या कहना है, चिराग बोले कि हमारा भांजा भांजी भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और मुझे शिकायत भी की है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए श्रवण अग्रवाल है, जो पशुपति कुमार पारस जी के काफ़ी करीबी नेता हैं और मुख्य प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, कैसे देख रहे हैं आप? चिराग का कहना है एग्ज़ाम तो कैंसिल होना चाहिए, हमारे भांजा भांजी मुझे शिकायत किया है। गजब हाल है रे भाई जी। आप उनसे पूछे नहीं कि 14 दिसंबर से 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ। 14 दिसंबर से 1.5 महीना से ऊपर हो गया। 1.5 महीना बाद उसकी नींद खुली है। 1.5 महीना बाद उस व्यक्ति को याद आया है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम भी बिहार में हुआ था। 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, उसको तो यह भी याद नहीं होगा, आधा अधूरा जानकारी लेके आता है। अभी अभी लगता है स्विट्ज़रलैंड से कल लैंड किया है बिहार में। उसके पहले तो जब अमेरिका में था। और 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में पूरा देश जान रहा है कि किस तरह यहाँ धांधली हुई। एग्जामिनेशन के जो पेपर थे वह लीक हुए। भारी अनियमितता परीक्षा में सारे लोगों ने देखा। तो हम लोग तो 14 दिसंबर से ही बीपीएससी के छात्रों के सवाल पे री एग्ज़ाम, पूरी तरह से एग्ज़ाम को रद्द करके नए सिरे से री एग्ज़ाम की हम लोग मांग कर रहे थे, और आज भी हम मांग कर रहे हैं। और 14 दिसंबर से ही बिहार के छात्र, करीब 4,80,000 छात्र 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में बैठे थे, एग्ज़ाम दिए थे। सारे लोग आंदोलन कर रहे थे। हम लोग उसी दिन से मुखर हैं और आज तक इस बात पे कायम है कि 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए। लेकिन यह व्यक्ति जो कहता है, जो स्विट्ज़रलैंड से कल लैंड किया और कह रहा है कि हमारा भांजा भांजी भी एग्ज़ाम दिया, और हमको आके कहा कि मामा बड़ा धांधली हुआ है, हमारा भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो पहले तो उसका कौन भांजा भांजी है, पहले तो नाम बताए। भांजा भांजी एग्ज़ाम दिया होगा तो रोल नंबर होगा, रोल कोड होगा। एग्ज़ाम दिया होगा तो एग्जामिनेशन का पेपर मिला होगा, क्वेश्चन पत्र मिला होगा, तो वो बताए। ये सब फर्जी बात काहे करता है? फर्जी बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री और झूठ बोल रहा है। अब
कैसे कैबिनेट मंत्री, ऐसे ऐसे लोग को कैसे कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। हाँ, दुर्भाग्य हाँ, दुर्भाग्य है। अब कैबिनेट मंत्री हैं अपना, ठीक है बना दिए हैं। मोदी जी अपना मौज मजा लेता है। अमेरिका अभी जब यहाँ लाठी खा रहे थे बिहार के छात्र स्टूडेंट, बुरी तरह से पिटा रहे थे, तो अमेरिका में मौज मस्ती कर रहा था। अभी स्विट्जरलैंड से मौज मस्ती करके आया है ना कल। तो ठीक है, आप लोग को भी 24/7 कुछ न कुछ चाहिए चलाने के लिए। अच्छा ये बताइए, चिराग पासवान छात्रों के पक्ष में है, लेकिन इस चीज़ को लेकर सीएम से मुलाकात नहीं कर रहा है, नहीं कहीं कुछ और कर रहे हैं। वो चाहे तो 2 मिनट में इस मामला को सॉल्व कर। हाँ भाई, बिहार में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, 5-5 सांसद उनके जीते हैं, है ना। बिहार में कहते हैं 5 पांडव हैं, तो कहे ना 5 पांडव मिलके ये जो महाभारत छिड़ा हुआ है बिहार में, छात्र लोग सड़क पर हैं, तो कहे ना इसकी तीसरी समाप्ति करवाते हैं। केवल ट्वीट कर देने से, केवल एयरपोर्ट पे राजनीतिक रोटी सेकने से, मीडिया को जमा करके समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल होगा यदि आप गंभीर हैं छात्रों के सवाल पर, आप संवेदनशील हैं छात्रों के सवाल पर, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आप क्यों नहीं समस्या का समाधान करवा लेते। दूसरी ओर तो यह व्यक्ति और इसका जो बहनोई सांसद है, दोनों का दोनों महान है। दफेदार चौकीदार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जूस पिलाया, अनशन तोड़वा दिया, कहा मुख्यमंत्री के से हम मिलेंगे 2 दिन के अंदर, आप लोग की जितनी मांगे हैं उसको हम पूरा कराएंगे। अब दफेदार चौकीदार बिहार के भटक रहे हैं बेचारे, फर्जी लोग के चक्कर में फंस गए। अभी दफेदार चौकीदार भी इन लोग की असलियत जान गए हैं। इसलिए अब क्या बोलना है ऐसे लोगों पर, क्या है, ऐसे लोगों पर बोलना भी बेकार है, बेमानी। तो आखिर आप आरोप लगा रहे हैं बड़ा चिराग पासवान पे? हम क्या आरोप लगाएंगे, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। एगो कहावत है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल झाका अपना मुझसे बुरा न कहो। उस व्यक्ति को अपना अंतरात्मा के अंदर झांक के देखना चाहिए। हम तो बोलते थे ना एक आइटम बुआ है, तो एनडीए का आइटम बुआ है। अब छोड़िए इन सब बातों को, क्या बात कर रहे हैं, आइटम बॉय कर रहे हैं। युवा नेता है, दिलों में बसते हैं युवाओं के। ठीक है, वो तो दिलों में बसते हैं, फेसबुक पे बसते हैं, ट्विटर पे बसते हैं, इंस्टाग्राम पे बसते हैं। अब ये तो देखा लोगों ने फेसबुक इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे, कै लाख का जैकेट पहने हुए था स्विट्जरलैंड में। छोड़िए ना, कोई व्यक्ति कोई इशू है, मुख्यमंत्री बनने का दावा। अरे कोई क्या उस व्यक्ति की बात करते हैं, अनमेच्योर्ड है, अभी उसको बहुत कुछ सीखना है। अब प्रशांत किशोर जी के प्रयोगशाला में अभी जाके फिर से सीखे, प्रशांत किशोर जी से ट्रेनिंग ले। अब कुछ आता जाता है उसको जी, कुछ बोलते रहता है, कुछ बोलते हाँ रहता है। कुछ। शुक्रिया। तो देखिए, ये हमारे साथ बात करने के लिए श्रवण अग्रवाल है, और इनका साफ कहना है कि चिराग पासवान प्रमाण दे कि उनकी भांजा भांजी एग्ज़ाम दिया बीपीएससी का, तो सबूत दे, एडमिट कार्ड दिखाएं, रोल नंबर दिखाएं, सब कुछ तो होता है, तो वो प्रक्रिया के अनुसार जो बीपीएससी का है वो दिखाएं, और मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलता है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।